नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रोक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर है, हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। नमाज के बाद हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। शहर के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के 40 उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर दी गई है और इन्हीं तस्वीरों से अब पोस्टर तैयार किए जाएंगे। घटना स्थल के पास लगे सर्विलांस कैमरों के वीडियो फुटेज में उपद्रवियों की तस्वीरें कैद हुई थी। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी होने पर सूचना दें। वीडियो फुटेज के आधार पर कुल 40 उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया जाएगा और ये 40 तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें उपद्रवियों को शिनाख्त की गई है। आपको बता दें कि अब जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाएंगे। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है, हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब प्रशासन की तरफ से पोस्टर जारी किए गए हैं। तो शहर के अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। 40 तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की शिनाख्त की गई है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में ये सारी तस्वीरें कैद हुई हैं और अब आरोपियों की पहचान कर उनके पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। शहर के अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए जाएंगे और आरोपियों की धरपकड़ में लोगों से अपील की जाएगी कि इनकी पहचान कर पुलिस प्रशासन तक इन लोगों की जानकारी पहुंचाई जाए और पुलिस की सहायता कर रहे लोगों ताकि ये पोस्टर इसी वजह से शहर के अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरीके से 40 तस्वीरें जारी की गई हैं पुलिस अधिकारियों की तरफ से और ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, क्या कुछ खबर पर और जानकारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे जैसे दिन बीत रहे, आज 6 दिन हो चुके हैं। जो पूरी घटना हुई थी जुमे की नमाज के बाद, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद बवाल हुआ था, उसको लेकर के न सिर्फ गिरफ्तारियों का दौर जारी है। अब पुलिस ने उन लोगों को भी चिन्हित करने की कोशिश की है जो अभी तक पुलिस की पहचान उनकी नहीं कर पाया था। वो जो सीसीटीवी कैमरे उस इलाके में थे या लोगों के जरिए या जो भी माध्यम से वीडियो के जरिए उन लोगों की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है और पुलिस ने अब उनके बाकायदा फोटो बनवा करके उसे लगवाने का इरादा किया है ताकि इनके लोगों के जरिए उनकी सहायता से इसको इन लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको पुलिस पकड़ सके। इस तरह की योजना के तहत बाकायदा फोटो जारी की है। 40 लोगों की फोटो जारी की है। हालांकि अभी और फोटोज जारी किए जा सकते हैं क्योंकि पुलिस अभी इस पर लगातार काम कर रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि पुलिस जो प्रशासनिक अमला है लगातार न सिर्फ इस स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है बल्कि इस घटना में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी सख्त कार्रवाई की भी मूड में है। शोएब, हिंसा मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है प्रयागराज में? बिल्कुल, अगर अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 92 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें अभी हालांकि कई नामजद जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकी है। उन्हें वो अलग अलग पार्टियों से उनका ताल्लुक था। हालांकि एसएसपी ने आज भी बातचीत में ये बात कही है कि लगातार कोशिशें जारी हैं और जो भी आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो 92 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया है। और अभी भी पुलिस की कोशिशें जारी हैं और तमाम लोगों की, और उसी कड़ी में ये फोटोग्राफ जो जारी किए गए हैं कि उस उपद्रव में जो लोग शामिल रहे हैं उनकी जो शिनाख्त है अब लोगों से करवा करके, क्योंकि उनकी फोटो पुलिस के पास है, उसके जरिए से वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है। बिल्कुल शोएब, जिन इन 40 लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं, सीसीटीवी कैमरे में इन 40 लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं और ऐसे में क्या इन 40 लोगों के परिवारों से भी पूछताछ की जाएगी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, पहले इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि ये कहाँ के हैं, किस मोहल्ले के हैं, इनका आवास कहाँ है, किस परिवार से हैं। जब ये चीजें मालूम होगी तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनके परिवार से पूछताछ की जाएगी, जैसा कि इंडिया वाइस ने पहले भी ये बात दिखाई थी कि जो लोग भी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं या इस घटना में शामिल हैं, न सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई हो रही बल्कि राजस्व की टीम भी लगातार उनके खिलाफ काम कर रही है।
बिजली विभाग भी काम कर रहा है। ऐसे लोगों के यहाँ अगर उनके बिजली बकाया है तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और उसी कड़ी में जावेद पंप के घर को जो पीडीए ने कार्रवाई की थी वो इसी कड़ी का हिस्सा था। तो ना सिर्फ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जेल भेजने की कार्रवाई हो रही है, बल्कि अगर वो उसके अपने अचल अचल संपत्ति है तो उसकी भी जांच निश्चित तौर पर उसके पहचान होने के बाद की जा रही है। और अगर कुछ भी गलत पाया जा रहा है तो उस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। योगेश, बिल्कुल कार्रवाई लगातार जारी है। और इसके साथ ही शोएब, अगर जिक्र करें कि जिस तरीके से इन पोस्टर को लगाने का जिक्र किया जा रहा है, तो पोस्टर फिलहाल लग चुके हैं या फिर तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, आज ही इस मामले में ये फोटोग्राफ जारी किए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही इसको लगाया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये पोस्टर अब जारी हो ही चुके हैं, तो लोगों तक ये चीजें पहुंच भी गई हैं, तमाम लोगों तक पहुंच गई है। और अभी ये तय नहीं है कि किन चौराहों पर या कहां कहां पर प्लेस पर लगाया जाएगा, लेकिन और प्लेटफॉर्म पर इस तरह के पोस्टर फिलहाल जारी हो चुके हैं। और इसी वजह से ये तमाम मीडिया हाउसेज तक पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। और जो आईटी सेल है पुलिस विभाग की, उनके जरिए भी इनको प्रसारित किया जा रहा है। तो अब ये पोस्टर पूरी तरीके से लोगों तक पहुंच चुका है। और आप बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो लोग जो जिनकी फोटोज या जिनके परिवार के लोगों की फोटोज है, उनमें खलबली जरूर मचेगी। या तो वो पुलिस के पास खुद पहुंचेंगे या पुलिस अब उन्हें तलाश करने में आसानी से उनके तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल। और शोएब, इसके साथ ही जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के भी काफी गहमा गहमी मची हुई है प्रयागराज में। अगर जिक्र करें, मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है और ऐसे में और ये माना जा रहा है कि भी कई ऐसे आरोपी हैं जिनकी शिनाख्त की जा रही है और उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कुछ नाम के खुलासे हुए क्या? बिल्कुल, जो शुरुआत के पहले दिनों में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, करीब 37 के आसपास वो लोग बताए जा रहे हैं, जिनकी बाकायदा लिस्ट पीडीए के पास, यानी जो इस डिपार्टमेंट को देखने वाला विभाग है, उसके पास दी जा चुकी है। और उनकी टीम उन परिवारों के कागजात को खंगाल रही है, साथ ही साथ उनकी तमाम जो चल अचल संपत्ति है उसको खंगाल रही है। और जब भी उनकी रिपोर्ट प्रशासन के पास आ जाएगी, उसमें कमियां अगर निकलती हैं तो निश्चित तौर पर फिर समय तय करके, फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि जिस इलाके में ये बवाल हुआ था, उस इलाके के लोगों में दहशत इस कदर हो गई कि उन्होंने खुद ही अपने आगे के जो पोर्शन है या उन्हें जो लगता है कि वो गलत तरीके से बना हुआ है वो तोड़ना शुरू कर दिया। और कल बाकायदा उस इलाके में कई लोगों ने खुद अपने मजदूर लगा करके उसको तोड़वाया और वहाँ का जो मलबा है वो नगर निगम की टीम ने वहाँ से हटाया। तो ये कार्रवाई न सिर्फ प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लोगों तक ये संदेश भी पहुंच चुका है और ऐसे लोगों ने खुद भी अपनी तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शोएब। और रुक करेंगे अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अपने 5 कालिदास मार्ग पर स्थित सरकारी आवास पर सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग वाई कुयेन से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उच्चायुक्त से प्रदेश में निवेश और विकास पर चर्चा भी की है। उच्चायुक्त ने उन्हें यूपी चुनाव में भव्य जीत पर बधाई दी है। सिंगापुर के उच्चायुक्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग वाई कुयेन से ये मुलाकात हुई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो सीएम योगी ने सिंगापुर के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के उच्चायुक्त से यह मुलाकात की है और मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। तो सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग वाई कुयेन से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में विरोध शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में सेना अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर गए, हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले अभ्यर्थी ARO यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पर पहुंचे और वहां पर विरोध जताया। उधर बक्सर रेलवे स्टेशन पर जब सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक पर अचानक पहुंचे तो इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया।
और सैन्य भर्ती वाले अभ्यर्थी उग्र हो गए। वे बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रेलवे अधिकारियों के सामने और उनके समझाने के बाद अभ्यर्थी रेलवे ट्रैक से हटे और इसके अलावा आरा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। तो अग्निपथ पर बिहार में जमकर बवाल काटा गया। अभ्यर्थियों की तरफ से जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। दो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक मुजफ्फरपुर से है और दूसरी बक्सर से है। दोनों तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा काटा जा रहा है और अग्निपथ पर यह बिहार में बवाल देखने को मिला है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से समझाने के बाद छात्रों ने समझने की कोशिश की और इस हंगामे को कहीं न कहीं शांतिपूर्ण ढंग से वापस लेने की बात कही और जिस तरीके से चक्का जाम किया गया, रोड को, सड़क को जाम किया गया और उसके बाद अधिकारियों के समझाने के बाद छात्रों ने सड़क से हटने का फैसला लिया और उसके बाद अब माहौल शांत बताया जा रहा है। तो लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरीके से बिहार में बवाल देखने को मिला है, लगातार जगह जगह पर बिहार में कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलनरत इन अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरीके से लगातार उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि योजना में कई ऐसी खामियां हैं, उसमें सुधार करने की बात कही जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से और इसी के चलते ये दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक कि मुजफ्फरपुर से और दूसरी तस्वीर बक्सर से। दोनों तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों में कितना आक्रोश है और किस तरीके से ये आक्रोशित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए और अधिकारियों के बीच धरना प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि अधिकारियों ने इन्हें समझाया बुझाया और धरने को स्थगित करवाया। सीएम योगी ने अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, देश के युवा शक्ति को अग्निवीर के रूप में मां भारती की सेवा का अवसर प्रदान करने जा रही है। अग्निपथ योजना भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का सृजन करेगी। सशस्त्र बलों के समर्थ में अभिवर्धन हेतु लिया गया यह निर्णय अभिनंदनीय है। मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी गवर्नमेंट, प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं के उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे लिखा कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। उधर वाराणसी के पांडेयपुर स्थित मानसिक अस्पताल में सप्ताह भर के अंदर 5वीं मौत से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी मानसिक अस्पताल पहुंचे क्योंकि जिलाधिकारी खुद हुई मौतों की जांच कर रहे हैं। और ये वाराणसी से खबर है, जहां पर मेंटल हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है और अब प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा है। जिला प्रशासन मौतों को लेकर के सख्त नजर आ रहा है। राजकीय मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे हैं जिलाधिकारी। हॉस्पिटल में मौतों को लेकर जिलाधिकारी खुद जांच कर रहे हैं और डीएम के साथ कई डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। एक हफ्ते में 5 मानसिक मरीजों की मौत का यह मामला सामने आया है। तो अस्पताल में मौतों को लेकर अब जिलाधिकारी जांच कर रहे हैं और खुद जिलाधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। मेंटल अस्पताल में 5 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन अब मौतों को लेकर के सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं और खुद राजकीय मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे हैं जिलाधिकारी और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। डीएम के साथ कई डॉक्टरों की टीम भी इस दौरान मौजूद है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी खुद पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल एक हफ्ते में 5 मानसिक मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मेंटल हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है, जहां पर 5 मरीजों की मौत हुई है।
ये जो वाराणसी का मानसिक चिकित्सालय है, इस मानसिक चिकित्सालय में जो इलाज जो किया जा रहा है मरीजों का, उसके बारे में 5-4 दिन पहले समाचार प्राप्त हुआ था, जिसमें व्यवस्थाएं देखने के लिए एक टीम का निर्धारण किया गया था। एडीएम प्रोटोकॉल और सीएमओ की टीम ने बाकायदा कल आके यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी थी। उनमें जो भी कमियाँ अस्पताल की मिली थी, वो आज तक दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। प्राइमरीली इस अस्पताल का जो इलाज करने का स्ट्रक्चर है वो बाकी अस्पतालों से अलग होता है। यहाँ पे रेजिडेंट लोग थ्रू आउट रहते हैं, कई सालों तक रहते हैं। बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति अपने एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंची, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि सरकार ने बेहतरीन काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ हर मूलभूत सुविधाओं पर केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है। यूपी समेत देश के कई राज्यों में पत्थरबाजी पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि एकदम प्रायोजित ढंग से देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। देश का कानून बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान सर्वोपरि है। मुझे लग रहा है कि जब मानिए कोई भी किसी में पूछताछ होती है तो कांग्रेस को बौखलाहट क्यों है? यदि किया नहीं तो पूछताछ तो हो रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बौखलाहट हो रही है? छोटा आदमी पकड़ के पूछा जाए तब कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे लीडर हैं, यदि नहीं कुछ किया तो क्यों चिंता कर रहे हो? तो सरकार कानून तो हाथ में लेगी। कौन लेगा कानून? सरकार कानून छोड़ देगी तो क्या होगा प्रदेश का? और दंगाई है तो क्या उनकी आरती पूजा उतारी जाएगी? देवघर में कोरोना काल में 2020 में बाबा के मंदिर की सुरक्षा के लिए करीब 100 होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया था। इन जवानों ने 6 महीने तक जान जोखिम में डालकर बाबा के मंदिर की सुरक्षा की, लेकिन गृह विभाग और गृह रक्षा वाहिनी ने इन्हें सिर्फ 3 महीने का ही भुगतान किया और आज तकरीबन 2 साल होने के बावजूद 3 महीने का बकाया भुगतान बाकी है। होमगार्ड के जवान बकाया भुगतान के लिए कई बार डीसी को ज्ञापन भी सौंपने के साथ झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख को लिखित आवेदन भी भेज चुके हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। में जिस वक्त सारे जनता कोरोना महामारी के डर से अंदर घर में छुप कर रहते थे, हम लोग खुली आसमान के नीचे करीब 6 महीना ड्यूटी किए। 6 महीना से 3 महीना का भुगतान हुआ और 3 महीना ड्यूटी का भुगतान नहीं हो पाया। आज तक हम लोग कई पत्राचार किए, कई जगह प्रेस मीडिया में भी डाले, लेकिन दुख भरी बात यह है कि गरीब होमगार्ड को हम लोग को 3 महीना का भत्ता अभी तक भुगतान नहीं हुआ। कहाँ का आवेदन दिए? आवेदन उपायुक्त के यहाँ लिख के दिए, पुलिस अधीक्षक को लिख के दिए, जिला समादेष्टा को लिख के दिए। और संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में उस समय हंगामा बड़ा खड़ा हो गया जब एक महिला मरीज ने ओपीडी में तैनात डॉक्टर पर हाथापाई और अभद्रता करने का आरोप लगाया। वहीं इसके बाद मरीज महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान डॉक्टर अनूप कुमार अग्रवाल के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हो सका और हालांकि अभी भी कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर डॉक्टर ने महिला को थप्पड़ क्यों मारा। अभी मरीज दिखाने लेकर आए थे हम। मरीज हम जगह चल जाओ यहाँ से, कोई मरीज ने देख लिया, कुर्सी पे उतर उठकर यहाँ पर हाथ चला दे। किसने चलाया ये? मैडम ने। मैडम कौन है? क्या नाम है उनका? डॉक्टर है यहाँ पर? हाँ, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आप किसको लेकर आई थी? मरीज कौन है आपका? अपनी भतीजी को लेकर आई थी मैं। हैं? अपनी भतीजी को लेकर आई थी। क्या नाम है उसका? जेवा। जेवा को लेकर आई थी। हाँ। तो मारपीट की आपके साथ? मारपीट करी हमारे साथ में। नहीं, ये आरोप तो बिल्कुल निराधार है। वो ओपीडी में महिला आई थी और उसको दूसरी महिला डॉक्टर ने देखा था और वो कहा था कि आपको हेपेटाइटिस सी है, पर अभी आपको दवा नहीं लेनी है, आप एक बार जाके डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। तो मुझे लगता है शायद वो जो दिन डॉक्टर साहब के पास गई तो वो पहले से मरीज देख रही थी। मुझे लगता है शायद उनको कुछ जल्दीबाजी थी या कुछ था, तो इसी बात में शायद उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया डॉक्टर से या क्या किया। थोड़ा बहुत उसी में कुछ कन्फ्यूजन हो गया और उसके बाद में मैं वहाँ खुद गया तो दोनों को, डॉक्टर को भी समझाया और मरीज को भी समझाया, बात खत्म हो गई है। उधर समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना इलाके का सबसे रिहायशी इलाका मारवाड़ी बाजार दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलीबारी की वारदात के बाद बाजार के कारोबारियों ने दहशत में अपनी दुकानों को बंद कर दिया और इस गोलीबारी की घटना में 2 लोग जख्मी भी हो गए।
जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से पुलिस ने कई खोखा भी बरामद किए हैं और जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इससे पहले भी कई बार दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। हालांकि सामाजिक प्रयास से मामला को शांत करा लिया गया था, लेकिन फिर 10 से 12 की संख्या में हथियार से लैस लोग विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचे और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्राने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित ने 12 लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई के लिए थाने में आवेदन दिया है। उधर आगरा के हरिपर्वत इलाके में स्थित होटल मोती डीलक्स पर पुलिस ने छापा मारा और मौके से पुलिस ने 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 1,49,000 कैश भी बरामद हुआ है। सीओ हरिपर्वत के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जुए की सूचना मिलने पर यह छापेमारी की थी। स्थानीय हरिपर्वत पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से एक रेड की, जिसमें रेड होटल मोती महल नेहरू नगर में किया गया, जिसे कमरा नंबर 203 में लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। कुल 15 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 13 लोग वहाँ बैठकर जुआ खेल रहे थे। उस होटल का मैनेजर और मालिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो रूम को किराए पर लाभ लेने के लिए लगभग 2,000 रुपये में 2 घंटे के लिए दिया करते थे और जितने लोग को वहाँ से पकड़ा गया है वो लोग वहाँ उस समय जुआ खेल रहे थे और उनके पास से एक लैपटॉप, 16 मोबाइल, 1,49,000 रुपये बरामद किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर अमरोहा में जुआ और सट्टे से परेशान लोगों ने एसपी से शिकायत की है। बता दें कि लोगों का कहना है कि खुलेआम दुकानों पर नशीला पदार्थ बिक रहा है, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने एसपी से इसकी शिकायत की और शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो अमरोहा से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एसपी से शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल खुलेआम दुकानों पर नशीला पदार्थ मिल रहा है, जिसको लेकर के लोगों में खासे आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने जिस तरीके से बताया कि खुले में ही और दुकानों में जिस तरीके से खुलेआम नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है, ऐसे में युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है और अंधकारमय हो रहा है। उसी को लेकर के ये नाराजगी देखी गई लोगों में और खासा आक्रोश भी देखने को मिला। एसपी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। उधर मुंगेर जिले के संग्रामपुर बाजार में बिजली की आपूर्ति ठप होने से आक्रोशित लोगों ने घंटों तक जाम लगाया और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी लोगों ने राज्य में शराबबंदी पर बवाल खड़े करते हुए कहा कि इलाके सभी मिस्त्री और पदाधिकारी शराब पीकर नशे में रहते हैं। सड़क जाम की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। विधायक को सड़क जाम की खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।